शांति ब्रह्म शांति तुम शांति 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 श्यामा शांति सभी लोग आरती लेकर अपने अपने स्थान पर बैठकर महाराज श्री के मुखारविंद से श्रीमद्भागवत महापुराण कथा का स्वागत करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सही नहीं खड़े रहे, आराम से आरती लेके इधर उधर हो। भाषा में लेकर बैठे भगवान श्री राम छोटे थे, आपने सुना होगा कथा में। राम जी सरयू के किनारे खड़े हो गए, जैसे सरयू के किनारे बाण घुमा रहे थे, ऐसे करके राम जी छोटे थे, भगवान चारों भैया खड़े थे, राम जी ऐसे करके बाण घुमा रहे थे बालू में। और जैसे राम जी ने बाण निकाला और बाण की नोक पर खून लगा था, एकदम भगवान घबरा के बाप रे बाप, अरे मेरे से कोई जीव मर गया। राम जी ने ऐसे करके बालू हटाई और जैसे बालू हटा रहे थे उसी में कि मेढक बैठा था और मेढक की पीठ में इतना घाव हो रखा था। भगवान राम ने कहा, रे भले मेढक, अरे भैया मैं तेरी पीठ पर बाण चला रहा था, तेरी पीठ में बाण घुसा जा रहा था, अरे एक बार बोल देता, हे प्रभु मेरी पीठ में ये बाण लग रहा है, अरे कम से कम तू बच जाता। मेढक ने कहा, प्रभु जी तुमसे अलावा कोई और बाण चलाता तो मैं तुम्हारे दर पर आ जाता। मैं समझ गया जब दुनिया को बचाने वाला ही मुझे मारने पे तुल गया तो मैं कहां पर जाता। जो दुनिया को बचाता है वही मुझे मारने पे तुल गया, गोविंद मैं कहां जाता। मेढक रो पड़ा, कहने लगा, राधव हे प्रभु जी मैंने सोचा दुनिया को बचाने वाला ही मुझे मारने पे तुल गया, इसलिए मेरे धर्म प्रेमियों, भगवत प्रेमियों, जब इन्हें धर्म की रक्षकी भक्षक बनने लगेंगे तो कैसे रक्षा होगी धर्म की, शास्त्रों की? बोलो नहीं 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 नहीं। इस गद्दी पर आने के बाद, इस आचार पद पर आने के बाद, इस पांडित कर्म पे आने के बाद इन विषयों से दूर हो जाना चाहिए। एक नहीं था उसका परिणाम हमें निश्चित भोगना होगा। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। अच्छा पीछे वाले कमजोर कैसे पढ़ रहे हैं? बोलो राधे। इधर महाराज, इधर भगवान की बड़ी कृपा। लेकिन नारद जी ने कहा, तुम जैसे कथावाचक मुझे कौन मिलेगा? और जैसे सोन का ऋषि चले हैं, देखिए 3 आसन डाले यहां पर, 1, 2 और 3। एक पर ज्ञान बैठी, एक पर वैराग, और तीसरे आसन पर कौन बैठी है?
एक भक्ति रानी महाराज। लेकिन नारद जी कथा सुन रहे थे, नारद जी कथा सुन रहे थे और सोन का ऋषि सुना रहे थे। लेकिन कथा कराने वाले कौन थे? नारद होती है। अगर संत की कृपा ना हो तो भगवंत नहीं मिले। अब मोये भयो भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। एक भगवान की कृपा की बिना ये कोई मामूली जगह है यहाँ? बोलो, यहाँ कोई न कोई संत जरूर पैर रखा होगा। अभी ये मंदिर का निर्माण हुआ है, यहाँ कोई न कोई संत जरूर आया होगा। जब ये भगवत कथा हमें आपको प्राप्त हो रही है, आज तीनों बैठे आसन पर आनंद भाव से। अच्छा, कौन कौन वृंदावन चलना चाहता है? हाथ उठाना। हे भगवान, अभी चलोगे? आज ही है ना, हम तो अभी रात ही आए। बोलो राधे। अच्छा, एक काम करना सावन पारक वालों, एक मन से। अच्छा, भजन कौन कौन करता? हाथ उठाना। नीचे कर लो, गलत बात, झूठ मत बोलो। कोई भजन नहीं कर सकता। जब मैं ही भजन नहीं कर सकता, आप लोग कैसे भजन करेंगे? कैसे यकीन कर लूं तुम्हारा? जी बैठ जा। अरे बैठ जा, नहीं बैठ जा, नीचे बैठ जा। अरे बुझे जगह पर ही बैठ जा, नीचे नहीं। अरे बैठ जा, नहीं बैठ जा। बोल राधे। तो क्या करें, इन मैयरों को भाई लो सहेलो कथों को चले, है ना? जी मैं जगह टोके रख के दे रहे जाए, अच्छी बात है, होना चाहिए। एक बार इन माताओं को ताली बजा दो। ये माता कितनी भोली होती हैं सेठ जी, इतनी भोली होती हैं। इन माताओं के मुकाबले कोई भोलापन दुनिया में नहीं होगा। ये अपनी बुराई पे अपने आप ही ताली बजा लेती हैं, इतनी भोली होती हैं। बोलो राधे। इन ये इतनी भाव में डूब जाती हैं, इनको ये नहीं पता चलता कि हमारी बुराई हो रही है, हम अपने आप ही ताली बजा रही है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि तुम भजन कर नहीं सकते। जब हम भजन नहीं कर सकते तो आप लोग कैसे भजन करेंगे? सच में हम भजन नहीं किया। इस कलयुग में कितनी उम्र होती है? 100 साल, 100 वर्ष। आज पहला दिन कुछ चीजें बताते जाऊंगा। इस कलयुग में 100 साल होती है। 100 पे कोई जावे ना, 70 पे तो कागज बन जाते हैं, 80 पे तो साइन हो जाते हैं। कोई ज्यादा ही भगवान अप्रोच है तो 90 तक जाता है। बोलो राधे। इसलिए 100 साल होता है इस कलयुग में उम्र का। तो 50 साल तो हमारी सोने में निकल गई। कितनी बची? अरे 100 में से 50 कम करो, ईमानदारी का सौदा। 50 तो हमारी सोने में निकल गई। कितनी बची? 50। कितनी खा गई? शादी हो गई ना, वो तो पत्नी खा जाए चाहे पति खा जाए, कोई भी खा जाओ, दोनों में से। कितनी बची? 25। 20 वर्ष बच्चे खा गए, पैदा भये, बड़े भये, पढ़ाई लिखाई, नौकरी लगी, ब्याह करियो। कितनी बची? 5 साल। बिल्कुल ईमानदारी का सौदा। 4 साल बच्चों की न्यारे साजे में निकल गई। तेरो मकान यहाँ, तेरी दुकान यहाँ, तेरी फैक्ट्री यहाँ, तेरी कोठी यहाँ, तेरो धंधो यहाँ, तेरो पानी यहाँ, तेरो यहाँ, तेरी रसोई यहाँ, तेरी दुकान यहाँ। 4 साल बीत गई जी बात में, रफा रफरी में, है ना? कितनी बची? 1 साल। 1 साल भैया सोच सोच की डोकरा मर गो। मेरे मरबे के बाद मेरी औलाद क्या करेगी भगवान जाने, टेंशन में मर गो महाराज, है ना? तो आखिरकार हमने भजन कब किया? सच में तुम भजन नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए तुलसीदास जी को पता था। और विशेषकर माताओं के लिए कैसे भजन कर पाओगी तुम? बोलो, कैसे नियम कर पाओगे? तुम नहीं कर सकते। आप लोग ये नियम साधुओं को दिया है, ये नियम गृहस्थी वाले नहीं कर सकते। अब तुम्हारे गुरुजी कहते हैं 4 घंटा माला सवेरे जपो, 4 घंटा दोपहर को जपो, 4 घंटा शाम को जपो। तुम्हारी तो औलाद भूखी मर जाएगी। कब फैक्ट्री जाओगे, कब दुकान जाओगे, कब बच्चों को देखोगे, कब पढ़ाओगे, कब लिखाओगे, कब भोजन बनाओगे? नहीं नहीं, गलत बात। आपका सबसे प्यारा भजन तुलसीदास जी को पता था, ये भजन करेगा कैसे इतनी उम्र में, है ना? तो बाबा तुलसीदास क्या लिख रहे हैं यहाँ पर?
मन रखूं जहाँ कृपा निधाना। मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। कर से करम करो विधि नाना। कर से करम कर से करम करो विधि नाना। मन रखूं जहाँ कृपा निधाना। मन रखूं जहाँ कृपा निधाना मेरा। लाली तू हौले गुब्बारे तोड़ देगी फिर ले जाएगी हैं। नीच बढ़ जाता बोलो राधे। मेरा निवेदन अड़ोसी पड़ोसी गुब्बारों को सावधान। ये बड़ी कीमत से लगाए जाते हैं, बड़ी मेहनत से बनाए जाते हैं। मेरा माताओं से निवेदन अपने बच्चों को थोड़ा डपट के रखें, डांट के रखें। जोर से बोलो राधे। ये कर से कर्म करो विदनाना और मन राखो जहां कृपा। कितनी सुंदर बात। कर से कर्म, ये आप लोग कर्म करो संसार में और मन रखो भगवान में, तो बेड़ा पार होगा। जिन्हा के महाराज लेके सूट के से पहुंच गए वृंदावन लौटे 6 साल में, वो तो चले गए बालक सब बर्बाद है ना। नहीं नहीं नहीं, दोनों पहलू तुम्हारे। आप लोग कर्म करो यहाँ और मन राखो बिहारी जी पर। जो से बोलो राधे। और माताओं को तो विशेषकर आपका सबसे प्रिय भजन यही है। झाड़ू लगाओ राधे 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 राधे। पोछा लगाओ राधे 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 राधे। बर्तन साफ करो राधे राधे राधे। आटो छानो राधे राधे राधे। लेकिन मामला गड़बड़। अगर पोछा लगाते समय घर में किसी ने कुछ कह दिया हो, इतना टेम्परेचर हाई, इतनी तेज पहुंचा कि यहाँ को सोपा मार, माँ को सोपा मार मारा। ये भगवान घर के सतर्क तैयार, ये गड़बड़ हो जाए, चाहे मिले मिले न मिले आज, है ना। ये भजन नहीं है तुम्हारा, आपका भजन है कर्म। कर्म करोगी